जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टारलाइट कोचिंग सेंटर। तो स्टूडेंट, हम रैशनल नंबर के अंतर्गत अभ्यास प्रश्न 1 का ए, अभ्यास प्रश्न 1 का बी, अभ्यास प्रश्न 1 का सी, अभ्यास प्रश्न 1 का डी अच्छी तरह से फिनिश कर चुके होंगे। और प्यारे बच्चों, आई होप, मैं आशा करता हूं आप अच्छी तरह से उन चैप्टर को कंप्लीट किए होंगे। और प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है प्यारे बच्चों, आप जाइए कक्षा 8 की प्लेलिस्ट खोलिए और स्टार्टिंग से क्लास करिए, तभी आपको समझ में आएगा। इसके बाद आज हम अभ्यास प्रश्न 1 का ई पढ़ाने से पहले इसके सबसे पहले कंसेप्ट पढ़ाएंगे। देखिए, हमारी रणनीति यही है कि कोई भी चैप्टर कंप्लीट करने से पहले सबसे पहला उसका जो कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को और उसमें जो थ्योरी है, मीन्स उसके जो मेन पॉइंट हैं, हिंट्स हैं, जो नोट पॉइंट है, उन्हें कंप्लीट करवाते, इसके बाद हम चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। तो अभ्यास प्रश्न 1 का ई चैप्टर कंप्लीट करने से पहले सबसे पहले हम इसके जो कंसेप्ट हैं उन कंसेप्टों को बताएंगे। तो आई होप, मैं आशा करता हूं प्यारे बच्चों अच्छी तरह समझ रहे होंगे। और याद रखना प्यारे बच्चों, अच्छी तरह से प्रिपरेशन करने का तात्पर्य ये है कि अच्छी तरह से कैसे क्या तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करिए, स्टार्टिंग से क्लास करिए और नोट्स बनाते हुए चलिए। क्योंकि मैथमेटिक्स में कई चैप्टर हैं प्यारे बच्चों, यदि आप यदि आप नोट्स नहीं बनाते हैं तो आप इतने ज़्यादा चैप्टर, 2-3 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आपके पीछे एक चैप्टर भूलने लगेंगे। यदि नोट्स बनी है तो आप अच्छी तरह से रिवीजन कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, और याद रखना प्यारे बच्चों, टॉपर हैं, आपको टॉपर बनाएंगे। इसी बिलीव के साथ आप अच्छे से पढ़िए प्यारे बच्चों। और यदि कोई भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप दोबारा क्वेश्चन को देखिए। यदि नहीं समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इसके बाद हम उसका सॉल्यूशन जो है नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध कराएंगे प्यारे बच्चों। तो आप देखिए क्या है, परिमेय संख्याओं के योग का गुणा का परिमेय संख्याओं के योग का कहने का तात्पर्य ये हुआ, परिमेय संख्याओं का प्रयोग करके गुणा, ये परिमेय संख्याओं की गुणा की संक्रिया का परिमेय संख्याओं की संक्रियाओं का प्रयोग करके गुणा करना। परिमेय संख्याओं के संक्रियाओं का प्रयोग करके गुणा करना। अब देखिए इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रगुण होते हैं। कहने का तात्पर्य ये परिमेय संख्याओं के गुणा का संक्रियण प्रगुण जो होता है, संक्रिया प्रगुण क्या होता है, कहने का तात्पर्य संक्रिया के प्रगुण क्या होते हैं, इस प्रगुण के अंतर्गत कौन कौन से प्रगुण होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम आपको परिमेय संख्याओं के योग के अंतर्गत कुछ प्रगुण बताएं, फिर परिमेय संख्याओं के घटाना के अंतर्गत कुछ प्रगुण बताएं, फिर अब आता है परिमेय संख्याओं गुणा के अंतर्गत प्रगुण। इसमें एक प्रगुण क्या हो जाता है प्यारे बच्चे, इंक्रीज हो जाता है, मीन्स बढ़ जाता है। वो कौन सा होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। सबसे पहले प्यारे बच्चों, इसमें बताया गया कि पहला जो प्रगुण होता है मींस संवरक प्रगुण जो होता है उसे क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। इसके बाद हमारा क्रम विनिमय प्रगुण होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसके बाद हमारा आता है संवरक प्रगुण होता है, उसे क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसके बाद हमारा प्रगुण आता है वितरण प्रगुण होता है, इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। कहने का तात्पर्य जो संवरक प्रगुण होता है ये गुणा का पालन करता है कि नहीं करता है, जो क्रम विनिमय प्रगुण है गुणा का पालन करता है कि नहीं करता है, ये जो साहचर्य प्रगुण है गुणा का पालन करता है कि नहीं करता है, जो वितरण प्रगुण है गुणा का पालन करता है या नहीं करता है, आज की इस क्लास में आपको हम क्लियर कर देंगे। और जो परिमेय संख्याओं के योग के अंतर्गत प्रगुण था वो 3 प्रगुण थे, संवरक प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण, साहचर्य प्रगुण, ये तीनों प्रगुण पालन कर रहे थे। लेकिन जब परिमेय संख्याओं घटाना की विषय में बात आई प्यारे बच्चों, तो उसमें क्या हुआ, उसमें परिमेय संख्याओं के केवल संवरक जो प्रगुण था वो संवरक प्रगुण केवल परिमेय संख्याओं घटाना का पालन कर रहा था, और जो क्रम विनिमय प्रगुण और जो साहचर्य प्रगुण था वो पालन नहीं कर रहा था प्यारे बच्चों। तो अब देखिए, कहने का तात्पर्य गुणा में कौन कौन से प्रगुण पालन करेगा। तो इसमें पहला प्रगुण हमारा होता है संवरक प्रगुण, जिसे क्या कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। कहने का तात्पर्य संवरक प्रगुण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। आज मैं इसको थोड़ा विस्तार से बता ही देता हूँ और इसके बाद फिर क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो प्रगुण है वो कौन सा है, संवरक प्रगुण। संवरक प्रगुण, संवरक प्रगुण क्या होता है सर, देखिए दो परिमेय संख्याओं का क्या करना, संवरक प्रगुण के अंतर्गत दो परिमेय संख्याओं गुणा करना भी पालन करता है, दो परिमेय संख्याओं की नहीं करता है। तो देखिए कहने का तात्पर्य वो पहली हमारी परिमेय संख्या मान लीजिए हमारी P/Q है और दूसरी हमारी परिमेय संख्या क्या R/S है। तो संवरक प्रगुण क्या कहता है कि जैसे P/Q इंटू R/S है, तो इसी प्रकार उधर भी लिखिए P/Q इंटू R/S करिए, फिर इनका आपस में क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए। मीन्स कहने का तात्पर्य हुआ बायां पक्ष हल कीजिए और दायां पक्ष हल कीजिए। यदि बायां पक्ष इक्वल दायां पक्ष आ रहा, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड आता है, तो हम कहेंगे जो हमारा संवरक प्रगुण है ना, ये परिमेय संख्याओं की गुणा का पालन करता है, अदरवाइज नहीं करता है। तो देखिए इसका उदाहरण क्या है, उदाहरण में प्यारे बच्चों हम आपको बता रहे हैं, जैसे लिखा 2/3 लिखा हुआ है,
फोर अपान मान लीजिए 2 लिखा हुआ इज इक्वल टू। अब इसी को हम उसी प्रकार ये मान लीजिए पहली परिमेय संख्या पी अपान क्यू। सर परिमेय संख्या किसे कहते हैं, रेशनल नंबर क्या होती है सर? बताया गया ना प्यारे बच्चों, जो संख्या पी बटा क्यू के रूप में लिखी होती है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, किंतु शर्त ये होती है क्यों डज नॉट इक्वल टू 0। सर आप पी अपान क्यू बार बार कर रहे हैं आप प्यारे बच्चों, एक्स अपान वाई भी रख सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में मैक्सिमम क्या करता है, परिमेय संख्या को डिनोट करने के लिए पी अपान क्यू का प्रयोग करता है। इसलिए हम आपको बार बार पी अपान क्यू ही दिखा रहे हैं प्यारे बच्चों। ओके, तो ये पहले हमारी परिमेय संख्या क्या पी अपान क्यू के स्थान पर 2/3 हो गया, इंटू आर अपान एस दूसरी परिमेय संख्या। इसी प्रकार पी अपान क्यू के स्थान पर 2/3 इंटू आर अपान एस के स्थान पर कितना करेंगे 4/2 कर देंगे, और बायां पक्ष और दायां पक्ष हल करेंगे, ये दोनों इक्वल आते हैं तो हम कहेंगे कि जो परिमेय संख्याएं गुणा के संक्रिया का पालन क्या करता है, संवरक प्रगुण जो होता है गुणा का क्या करता है, पालन करता है। देखिए अब इसे हल करेंगे तो 2/3, अब 2 से 2 बर्बाद हो जाएगा, मिस कट जाएगा, फिर 4 अपान क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा 4/3। अब देखिए बायां पक्ष में जितना आया उतना ही दायां पक्ष में, अर्थात ये हमारा जो संवरक प्रगुण है ये क्या करता है, संवरक ये परिमेय संख्याओं गुणा का क्या करता है, पालन करता है। मीन संवरक प्रगुण जो होता है ये गुणा का क्या करता है, पालन करता है। ओके, परिमेय संख्याओं की गुणा का क्या करता है, पालन करता है। कौन सा संवरक प्रगुण। ओके, तो आई होप मैं आशा करता हूँ ये अच्छी तरह समझ में आया। अब इसके बाद हम क्रम विनिमय प्रगुण को बताएंगे प्यारे बच्चों। दूसरा हमारा क्या है, क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय प्रगुण जो होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है सर, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्रम विनिमय, क्रम को बदल देना। जैसे क्या है, पी अपान क्यू इधर दिया है इंटू आर अपान क्या दिया, एस दिया हुआ, उधर हम क्या करेंगे आर अपान एस कर देंगे, इधर पी अपान क्यू कर देंगे। यदि हम इनको आपस में क्या करेंगे, हल करेंगे, मीन्स बाएं पक्ष हल करेंगे और बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आता है, तो हम कहेंगे जो हमारा क्या कहते हैं, जो प्रगुण हमारा क्रम विनिमय प्रगुण है, जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ये जो होता है परिमेय संख्याओं की गुणा का क्या करता है, पालन करता है। अब देखिए इसका उदाहरण से हम क्लियर करते, पालन करता है कि नहीं करता। देखिए इसे हम क्या कर सकते हैं, 2/3 मान लीजिए पहली परिमेय संख्या, और 4/2 मान लीजिए क्या है दूसरी संख्या है। इसके बाद इधर क्या कर देंगे, आर अपान एस के स्थान पर 4/2 कर देंगे इंटू, और एक पी अपान क्यू के स्थान पर 2/3 कर देंगे। 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 4/3 इधर आएगा, 4/3 इधर आएगा। मीन्स कहने का तात्पर्य हुआ बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ गया, तो कहेंगे क्रम विनिमय प्रगुण जो होता है ये गुणा का क्या करता है, पालन करता है। इस प्रकार से अब इसके बाद हमारा क्या आएगा, सहचर प्रगुणात्मक, मीन्स कहने का तात्पर्य हो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आएगी। क्या आएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, सहचर प्रगुण। जो हमारा सहचर प्रगुण होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। सर ये परिमेय संख्या गुणा का पालन करता है कि नहीं करता, देखिए अभी पता चल जाएगा करता है या नहीं करता। तो हमारा सहचर प्रगुण कहता क्या है, पहली परिमेय संख्या पी अपान क्यू इंटू आर अपान एस इंटू टी अपान क्या है यू है, इज इक्वल टू होना चाहिए पी अपान क्यू होना चाहिए इंटू क्या होना चाहिए, आर अपान एस होना चाहिए, फिर इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा टी अपान क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। कहने का तात्पर्य हुआ सर जो सहचर प्रगुण होता है ये पालन करता है कि नहीं करता। देखिए इसका नियम ये होता है कि पहली परिमेय संख्या और दो परिमेय संख्याओं का गुणन, जब दो परिमेय संख्याओं की गुणनफल से पहली परिमेय संख्या गुणनफल में गुणा कराते, जितना गुणनफल आता है उतना ही पहली और दूसरी परिमेय संख्या गुणा कराएं और उससे उसकी गुणनफल से तीसरी करवाएं, तो क्या होगा, बाएं पक्ष और दाएं पक्ष क्या आएंगे, बराबर आएंगे। इसलिए जो हमारा सहचर प्रगुण होता है ये पालन करता है, परिमेय संख्या गुणा का ये क्या करता है, पालन करता है। चलिए देख ही लेते हैं इसे। कहने का तात्पर्य हुआ उदाहरण इसका क्या होगा, एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं प्यारे बच्चों। ये हमारा 2/3 हो जाएगा इंटू 4 अपान क्या हो जाएगा, या 3/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा इंटू 4/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाए, पी अपान क्यू के स्थान पर क्या 2/3 है इंटू आर अपान एस के स्थान पर कितना 3/4 है, ब्रैकेट ऑफ कर दे इंटू टी अपान यू के स्थान पर हमारा कितना, मीन्स सी के स्थान पर कितना 4/2 है।
अब इन्हें हल करेंगे। यदि बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड आ जाता है तो हम कहेंगे ये जो सहचर प्रगुण है ना परिमेय संख्या गुणा का पालन करता है। तो क्या हो जाएगा 2/3 इंटू, सबसे पहले कोष्टक लगाओ तो कोष्टक हटाते हैं, ठीक है ना। 3 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4/2 हो जाएगा इक्वल 2 क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा इंटू 3 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा इंटू 4 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके, इसके बाद ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 एक एक अन्नम की एक 1 इक्वल टू कितना आया 1। मीन्स सहचर प्रगुण जो होता है परिमेय संख्या गुणा का पालन करता है। ओके, मीन्स बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है, इसलिए परिमेय संख्या जो होता है गुणा का पालन क्या करता है, परिमेय संख्याओं की गुणा का पालन करता है। अब इसके बाद आता है हमारा प्यारे बच्चों वितरण प्रगुण, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रगुण होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। अब सर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, तो नया प्रगुण आप ला दिए। तो प्यारे बच्चों परिमेय संख्याओं के अंतर्गत 4 प्रगुण होते हैं। कौन कौन से, क्रम विनिमय प्रगुण, संवरक प्रगुण, सहचर प्रगुण और क्या आता है वितरण प्रगुण आता है। आप देखिए इसके चौथा पॉइंट हमारा क्या है वितरण प्रगुण। सर वितरण प्रगुण क्या होता है, परिमेय संख्याओं के योग का वितरण प्रगुण जो होता है ना, मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो होता है ना, उससे अब देखिए कैसे क्या होता है। मीन्स कहने का तात्पर्य वितरण प्रगुण, वितरण प्रगुण, वितरण प्रगुण क्या होता है देखिए, यदि हम लिख जैसे हमारा पहली हमारी परिमेय संख्या मान लीजिए ए है, क्या ए परिमेय संख्या नहीं है, ए भी परिमेय संख्या, लेकिन चलिए हम उसी परिमेय संख्याओं की जिससे डिनोट किए हैं क्रम विनिमय प्रगुण को, संवरक प्रगुण, सहचर प्रगुण को, उसी से हम वितरण प्रगुण को भी लिखेंगे। पहली परिमेय संख्या मान लीजिए हमारे P/Q है इंटू, ये जो होता है परिमेय संख्याओं के योग का वितरण प्रगुण होता है, योग का वितरण प्रगुण। R क्या हो जाएगा यस हो जाएगा, T क्या हो जाएगा U हो जाएगा, इक्वल टू ये P क्या हो जाएगा Q हो जाएगा इंटू R क्या हो जाएगा S हो जाएगा इंटू T, यहाँ पर क्या होगा प्लस हो जाएगा, T इंटू T क्या हो जाएगा U हो जाएगा। कहने का तात्पर्य हुआ आप दूसरी और तीसरी परिमेय संख्याओं का योग करके पहली परिमेय संख्या से गुणा कराएंगे, जितना आएगा उतना ही पहली और दूसरी परिमेय संख्याओं को योग करेंगे। योग करने के बाद क्या करेंगे, योग करने के बाद तीसरी से गुणा कराएंगे, जितना आएगा उतना ही बायां, उतना ही क्या कहते हैं इधर पहली दूसरी संख्या और तीसरी संख्या गुणा कराएंगे, पहली संख्या योग कराने के बाद पहली संख्या। कहने का तात्पर्य हुआ कि दूसरी परिमेय संख्या और तीसरी परिमेय संख्या का योग करके जब तीसरी संख्या के साथ गुणा कराएंगे, जितना आएगा उतना ही पहली परिमेय संख्या, दूसरे पक्ष में पहली परिमेय संख्या और दूसरी परिमेय संख्याओं का योग करके तीसरी से गुणा कराएंगे आगे प्यारे बच्चों। तो जो वितरण प्रगुण होता है ये भी क्या करता है, पालन करता है। तो इस प्रकार से उदाहरण इसका देख लीजिए, उदाहरण से आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा। जैसे क्या है 2/3 हो जाएगा इंटू ये क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा और 4 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा P/Q के स्थान पर कितना 2/3 है, प्लस है R/S के स्थान पर कितना है R/S के स्थान पर। आप देखिए प्यारे बच्चों इसमें यही तो देखना है, इसमें यही मिस्टेक नहीं करना है। कहने का तात्पर्य हुआ ये अगर इसी प्रकार यदि हम करेंगे तो सहचर प्रगुण का पालन करेगा। तो ये इसे कैसे क्या लिखेंगे, इसके लिखने का जो तरीका होता है प्यारे बच्चों क्या होता है कि ये परिमेय संख्या वितरण प्रगुण के परिमेय संख्या योग का वितरण प्रगुण होता है। तो इसे इस प्रकार वाले इधर लिखने के लिए दाएं पक्ष लिखने के इससे मल्टीप्लाई करा के लिखेंगे। P/Q के साथ इसका क्या मल्टीप्लाई करवाएंगे, मीन्स P/Q इंटू R/S हो जाएगा, प्लस इससे करवाएंगे P/Q इंटू क्या हो जाएगा R/S। अब ये होगा वितरण प्रगुण का नियम, मीन्स ये सूत्र होता है। अब इसे हल करेंगे तो बायां पक्ष और दायां पक्ष के क्या आएगा इक्वल आएगा। ओके, मीन्स चलिए देख लीजिए 2/3 है इंटू 2 क्या है 3 है मान लीजिए, और ये इंटू क्या 4/3 है इंटू 3 क्या है 4 है, यहाँ पर प्लस होगा। ओके, इसके बाद अब इधर लिखने के लिए क्या करें, इससे मल्टीप्लाई कराएंगे। तो P/Q है मान लीजिए, तो ये 2/3 के इसके साथ करवाई 2/3 हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा, इससे करवाया गया तो 2/3 आ गया, फिर इससे इसमें करवाया गया 2/3 इंटू 4/3 आ जाएगा। ओके, फिर प्लस है प्लस लगा दो, फिर इसके साथ करवाएंगे तो 2/3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए ए पक्ष को हल कीजिए, पक्ष को दोनों बराबर आएंगे तो ये 2/3 हो जाएगा इंटू इसके साथ करवाएंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा,
3 चौक 12, 4 चौक 16 हो जाएगा। फिर 4 3 12, 3 3 का 9 हो जाएगा इक्वल टू। अब देखिए कोई संख्या कट रही नहीं कट रही सर, तो इसका गुणा करवाइए। 2 चौके कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 चौक कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसके बाद क्या 2/3 हो जाएगा। इसके बाद इसे ऐड करिए 16 4 20 5 25 बटा कितना हो जाएगा 16 4 20 20 5 25 बटा 12 हो जाएगा इक्वल टू। इसे इसका इधर एलसीएम लेंगे तो 3 और 12 का लासा पर 12 ही होगा। ओके 3 से 12 में क्या करवाएंगे भाग करवाएंगे, 3 चौके 12। मीन्स कहने का तात्पर्य हुआ सर 3 से जब 12 में भाग करवाएंगे तो 3 चौके कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और ये पूरी तरह से काट के कितना आ जाएगा, मीन्स सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 हो जाएगा। मीन्स डिवाइजर कितना 3 है, डिविडेंड कितना 12 है, क्वोशिएंट कितना 4 है, रिमाइंडर कितना 0 है। मीन्स कहने का तात्पर्य हुआ 3 और 4 दिया हुआ प्यारे बच्चों। अब 3 और 4 के एलसीएम कितना हो गया 12 हो गया, तो 3 चौके 12 हुआ, 3 चौक कितना हुआ 12, तो 8 चौक कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, प्लस 12 का नंबर 12 6 हो जाएगा। इसे ऐड कर लीजिए दोनों को। जब हम इसे ऐड करेंगे देखिए कहने का तात्पर्य ये हुआ कि इनको दोनों की क्या करेंगे ऐड करेंगे, इधर गुणा कराएंगे और इधर क्या करेंगे ऐड करेंगे। ओके तो 25 दूनी कितना हो जाएगा, कहने का तात्पर्य हुआ 25 दूनी कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 50 बटा कितना हो जाएगा 12 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, और इधर कितना होगा 6 2 8 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 38 बटा कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा। ओके कहेंगे सर ये तो बराबर है ही नहीं, बिल्कुल देखते हैं अभी। अब 2 से काटिए, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ओके 12 3 36। कहने का तात्पर्य ये हुआ यहाँ पर देखिए 16 4 20 5 25 बटा 12 हो गया। फिर 2/3 इधर देखिए 2 चौके कितना हुआ 8 हुआ, 3 त्रिक का यहाँ पर प्यारे बच्चों गुणा करवाया गया, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। ओके 2 3 कितना हो जाएगा 6, 3 चौक कितना 12, और ये 12 9 का लासा लेंगे तो 18 होगा, कितना होगा 36 होगा, कितना होगा 36 होगा, कितना होगा प्यारे बच्चों इसके लिए सॉरी 36 होगा। तो देखिए 9 से 9 चौको 36, 8 चौक कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, फिर 12 3 36, 36 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इधर भी कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, और ये भी इधर कितना आ जाएगा इधर भी 36 आ जाएगा। मीन्स देखिए बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर आ गया, तो ये भी वितरण प्रगुण जो होता है गुणा का पालन क्या करता है तो ये पहला P/, क्योंकि इसके साथ गुणा कराइए, फिर प्लस है प्लस लगाइए, फिर इसके साथ कराइए, फिर प्लस है प्लस लगाइए, फिर दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करा के हल कर लीजिए। यदि बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर आता है तो हम कहेंगे कि जो हमारा वितरण प्रगुण होता है ये गुणा का पालन करता है। तो आई होप मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों इस कंसेप्ट को भी अच्छी तरह समझे होंगे और समझ में आया होगा। ओके ये प्रगुण जो है प्यारे बच्चों लास्ट 12 बताया गया, अब आपको किसी भी क्लास में प्रगुण को नहीं बताया जाएगा। ओके 4 प्रगुण आए, कौन कौन से, पहला संवरक प्रगुण, दूसरा क्रम विनिमय प्रगुण, तीसरा साचर प्रगुण, चौथा प्रगुण जो हमारा आया वो क्या वितरण प्रगुण। ये गुणा में नया आया है वितरण प्रगुण, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आया। पहला क्या आया, पहला हमारा आया क्लोजर प्रॉपर्टी, फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसके बाद क्या आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आता है। अब हम अभ्यास प्रश्न के क्वेश्चनों को अच्छी तरह से हल करेंगे प्यारे बच्चों एक एक करके। आई होप मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों अच्छी तरह से मेरी बातों को समझ रहे होंगे और जिस पॉइंट में आपको प्रॉब्लम होगी उसकी नोट्स बनाते हुए भी चल रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 अभ्यास प्रश्न 1 का ई। अभ्यास प्रश्न 1 का ई, इसके अंतर्गत जितने क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चनों को हल कराया जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा निम्नांकित कथनों में सत्य कथन को चुनिए। अब सब निम्नांकित का मतलब क्या होता है, नीचे अंकित हुआ नीचे लिखा हुआ। तो कह रहा पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा निम्नांकित कथनों में सत्य का चयन कीजिए, मीन्स जो सही है उसका चयन कीजिए। तो हमारा मान लीजिए पहला क्वेश्चन लिखा, आप किताब से लिखना समय ज़्यादा लगेगा इस तरह प्यारे बच्चों, और मैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन हल करके आपको दिखाता हूँ। पहली हमारी परिमेय संख्या 2/5 लिखी हुई है। ओके इंटू -3/4 लिखा हुआ है, -3/4 इज इक्वल टू -3/4 लिखा हुआ है। ओके फिर ये ब्रैकेट ऑफ कर देंगे इंटू, इसके बाद 2 क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। ओके कह रहा है यदि सत्य है तो कहने में निम्नांकित परिमेय संख्या गुणा करिए, मीन्स हल कीजिए, हल करके बताइए ये सत्य है कि असत्य है। देखो इसमें सही गलत तो बताया नहीं जा सकता कि आपको जैसे कैसे बताया जा सकता है कि सर
कि बस जो होती है वो क्या आसमान में उड़ती है, जहाज़ नहीं उड़ती है, सत्य है क्या? सत्य है तो कहेंगे असत्य। उस तरह में आपको ज़्यादा क्लियर होता है, लेकिन इसमें कैसे क्या क्लियर करेंगे? इसमें क्लियर करने के लिए हम बायां पक्ष और दायां पक्ष हल करेंगे। यदि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड आता है तो हम कहेंगे कि कथन जो है ये निम्नांकित जो नीचे अंकित किया हुआ जो क्वेश्चन है ये सही है, अदरवाइज क्या है? गलत है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे बायां पक्ष और दायां पक्ष हल करेंगे। यदि दोनों बराबर आते, निर्देश इसका यही कहता है कि निम्नांकित कथनों में सत्य का चयन कीजिए। तो हम सत्य का जो चयन होगा उसके आगे सत्य लिख देंगे, असत्य जो होगा उसके सामने क्या? असत्य लिख देंगे। सत्य का चयन हो जाए, मीन सत्य का चयन कर रहा केवल, तो सत्य का चयन आप लिखना केवल। कि कहने का तात्पर्य 2/-5, ये बायां पक्ष और ये दायां पक्ष। इधर लिखिए बायां पक्ष हल के, ये बायां पक्ष 2 क्या है? -5 है, इंटू -3 क्या है? 4 है। इसे हल करिए तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4, ऋण ऋण से कर, यदि समान चिन्ह होते हैं अंश और हर में तो आपस में कट जाते हैं। ओके, फिर कितना आता? 3 आया, फिर 5 दूनी कितना आया? 10 आया। ये हमारा बायां पक्ष में इतना आया। अब दायां पक्ष देखिए, दायां पक्ष में देखिए प्यारे बच्चों का क्या होगा? कहने का तात्पर्य दायां पक्ष में ये -3 क्या हो जाएगा? -3/4 हो जाएगा, इंटू 2 क्या हो जाएगा? -5। माइनस से माइनस कट जाएगा, फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर 3 एक 3, 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10। देखिए यहाँ पर बायां पक्ष में इतना आया, दायां पक्ष में इतना आया। लिखेंगे चूंकि बायां पक्ष इक्वल टू दायां पक्ष, इसलिए कथन क्या होगा? सत्य होगा। इसलिए क्या क्वेश्चन हमारा क्या होगा? सत्य होगा। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन हमारा आपके समझ में आया होगा। मीन्स कहने तात्पर्य हुआ इसे हल किया गया, बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर आ गए, इसलिए हमारा क्वेश्चन क्या है? सत्य है। तो हमारा ये सत्य का चयन हो गया। अब इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे। मीन्स कहने का तात्पर्य हुआ इसका सेकेंड पार्ट क्या है? सेकेंड पार्ट हमारा दिया है बड़ा कोष्ठक -2/-3 छोटा ब्रैकेट ऑफ कर देंगे, फिर इसके बाद इंटू 1 क्या हो जाएगा? 5 आ जाएगा, फिर बड़ा ब्रैकेट ऑफ कर देंगे, इंटू -2/7 कर देंगे, छोटा ब्रैकेट ऑफ कर देंगे, इक्वल टू -2/-3 हो जाएगा, इंटू 1 क्या हो जाएगा? 5 आ जाएगा, इंटू -2 क्या हो जाएगा? 7 आ जाएगा, छोटा ब्रैकेट ऑफ कर देंगे, बड़ा ब्रैकेट ऑफ कर देंगे। अब कह रहा है ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये जो क्वेश्चन दिया इसे हल करिए, क्या ये सत्य है कि असत्य है? क्वेश्चन को हमें बताना है। तो सत्य असत्य इसमें तभी पता चलेगा जब हम बायां पक्ष हल करेंगे और दायां पक्ष हल करेंगे। यदि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड आता है तो हम कहेंगे क्वेश्चन सत्य, दरवाजे सत्य है। तो चलिए पहले बायां पक्ष हम हल करते हैं। बायां पक्ष, बायां पक्ष हमारा क्या है? ये इतना दिया हुआ, देखिए कोष्ठक मुख्यतः सर पहले छोटा कोष्ठक हल करें, बड़ा कोष्ठक हल करें। इसमें दोनों कोष्ठक आए हुए प्यारे बच्चों। तो आपको बताया गया कोष्ठक जो होते हैं, कोष्ठक मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? रेखीय कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक और क्या आता? बड़ा कोष्ठक आता है। यदि रेखीय ना आया हो और क्या ना मझला ना आया हो तो सबसे पहले छोटा हल करते हैं और फिर इसके बाद बड़ा कोष्ठक हल करते हैं। यदि ना रेखीय आया ना मझला आया हो और छोटा बड़ा है तो सबसे पहले छोटा कोष्ठक, फिर इसके बाद क्या कौन सा कोष्ठक हल करते हैं? बड़ा कोष्ठक हल करते हैं। तो चलिए बायां पक्ष में तो बड़ा कोष्ठक लिखेंगे। बड़ा कोष्ठक लिखने के बाद क्या होगा? ये ऋण ऋण कट जाए। यदि समान चिन्ह होते हैं अंश और हर में, यदि अंश और हर में समान चिन्ह हो तो आपस में कट जाते हैं। 2/3 हो जाएगा। इसके बाद छोटा कोष्ठक हट जाएगा, 1/5 हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट ऑफ हो जाएगा, छोटा ब्रैकेट -2 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, अब इसको अब इसके बाद इससे मल्टीप्लाई करवाए। 2 एक अन्नम कितना हो जाएगा? 2। फिर छोटा कोष्ठक के बाद बड़ा कोष्ठक हल कर देना। 2 एक अन्नम 2, 3 बजे कितना हो जाएगा? 15 इंटू -2 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इनका आपस में मल्टीप्लाई करवाइए। मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। 15 सत्ते 135 होता है, 135 हो जाएगा। तो ये हमारा ये बायां पक्ष में हमारा इतना आया। अब इसके बाद हम हल करेंगे दायां पक्ष। दायां पक्ष, दायां पक्ष हल करिए तो क्या हो जाए? ऋण ऋण क्या हो जाए? पहले छोटा कोष्ठक हल करते हैं। छोटा कोष्ठक 2/3 इंटू बड़ा कोष्ठक 1/5 इंटू और इसके बाद ये क्या हो जाएगा? -2 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, बड़ा कोष्ठक हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए सबसे पहले कोष्ठक हल करते हैं। कोष्ठक हल करेंगे, नियम के अनुसार चलेंगे प्यारे बच्चों। चलिए बड़ा कोष्ठक हल करेंगे। 2 एक अन्नम -2 हो जाएगा। 2 एक अन्नम -2 हो जाएगा।
और यहाँ पर देखिए माइनस लगा था, माइनस लगा था, माइनस लगा हुआ। ओके, तो 2 1 2, 5 7 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब 2 दूनी कितना होता है, 4 होता है। अब 35 त्रिक का कितना होता है, 3 5 15 की 5 मतलब 135 135 होता है। मीन्स मल्टीप्लाई करवाइए, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या है, 3 5 कितना हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा। 3 त्रिक का 9, 1 10 हो जाता है। प्यारे बच्चे 105 होता है। कहने का तात्पर्य 35 त्रिक का 105, 30 3 90, 5 15 मीन्स 90 10 100, 105 तो होगा। 3 5 15 के 5 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 1 10 मीन्स 105 आ गया। और देखिए बायां पक्ष में हमारा माइनस का 4/135 आया, और दायां पक्ष में कितना आया, माइनस 4/105 आया। मीन्स कहने का तात्पर्य ये हुआ बायां पक्ष में माइनस 4/135 आया, दायां पक्ष में कितना आया, दायां पक्ष में आया माइनस का 4/105 आया। बताइए क्या बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर है? जब बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर नहीं है तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, असत्य होगा। तो हमारा सत्य का असत्य है, तो इसके सामने लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि, नीचे लिखेंगे स्पेस कम, इसलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, चूंकि बायां पक्ष डज नॉट इक्वल टू है किसके, दायां पक्ष के। क्योंकि बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर नहीं, इसलिए असत्य है। क्वेश्चन क्या होगा, असत्य होगा। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों अभ्यास प्रश्न 1 कई का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंतर्गत सेकंड पार्ट इस प्रकार से हल करेंगे। अब यदि ये क्वेश्चन में यदि आपको प्रॉब्लम है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों, और अच्छी तरह से 1 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, अच्छी तरह से आ जाएगा। यदि नहीं आता है क्वेश्चन तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, चैप्टर का नाम लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर लिखिएगा और उसका पार्ट नंबर लिखिएगा। इसके बाद हम जस्ट नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन उपलब्ध कराएंगे। अब चलिए इसके बाद हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं प्यारे बच्चों। अभ्यास प्रश्न 1 का ई के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कहता है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि 3/4 और -5 का गुणनफल परिमेय संख्या ने कह रहा है कि पहली परिमेय संख्या ये 3/4 है, दूसरी परिमेय संख्या हमारी क्या है, -5/7 है। इन पहली परिमेय संख्या दूसरी परिमेय संख्या को गुणा करिए, क्या इसका जो गुणनफल है परिमेय संख्या है कि नहीं है। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब परिमेय संख्या यदि आप परिमेय संख्या के विषय में आप उसकी डिफिनीशन, उसके जो लक्षण है यदि आप उस जानते हैं तभी तो आप बता पाएंगे सर ये परिमेय संख्या, अदरवाइज नहीं तो कहाँ बता पाएंगे परिमेय संख्या है या नहीं है। तो सबसे पहले आपको परिमेय संख्या की डिफिनीशन आनी चाहिए और उसकी जो शर्त है वो शर्त आनी चाहिए, तभी आप उसे बता सकते, अदरवाइज नहीं बता सकते प्यारे बच्चों। तो अदरवाइज क्या हो, उसे नहीं बता सकते। कहने का तात्पर्य हुआ तो ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो आपको डिफिनीशन बताई गई, जो संख्या p/q के रूप में लिखी जाती है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, किंतु शर्त ये होती है q डज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ओके सर, ये q डज नॉट इक्वल टू 0 आप कह रहे हैं, हमारे समझ में नहीं आ रहा। देखिए प्यारे बच्चों, कहने का तात्पर्य q जो है 0 के बराबर है, इसका प्रति ये सिम्बलाइज ये करता है कि q 0 की इंटीग्रेटेड ये करता है q 0 के बराबर है, और इसका मतलब होता है ये डज नॉट हो गया, डज नॉट इज इक्वल टू हो गया, इसका मतलब q 0 के बराबर नहीं है। मतलब जो हर होता है p/q में जो हर होता है ना, ये 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 5/0, यदि 5/0 कह दिए तो परिमेय नहीं होगी। आप 0/5 कर सकते हैं, मीन्स p का मान 0 कर सकते हैं, बट q का मान 0 नहीं कर सकते। ओके, तो पहली परिमेय संख्या दूसरी परिमेय संख्या कह रहा है, यदि पहली परिमेय संख्या दूसरी परिमेय संख्याओं का गुणा कराइए और इसके गुणनफल कह रहा है परिमेय संख्या है कि नहीं है। यदि है तो सत्य, नहीं तो क्या है, असत्य है। तो 3 क्या हो जाएगा 4 इंटू -5 क्या 7 है। तो इसका 3 5 कितना हो, कोई संख्या करना है, 3 5 15 हो जाएगा। मीन्स 3 5 जब 15 वो भी -35 हो जाएगा, -35 4 से कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। ओके, 5 दिए 15 हो जाएगा, 4 से 28 हो जाएगा, माइनस का 15/28। बताइए क्या ये p/q के रूप की है? जब p/q के रूप की है, क्या q का मान 0 है? नहीं है सर। p/q के रूप की तो क्या परिमेय संख्या नहीं हो, बिल्कुल होगी। तो ये भी हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ओके, तो कहने का तात्पर्य हुआ अभ्यास प्रश्न 1 के अभ्यास प्रश्न 1 के ई के क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट का जो आंसर होगा -15/28 आएगा, मीन्स 15/28 आएगा। ये क्या p/q के रूप की है और q का मान 0 भी नहीं, इसलिए ये हमारी एक की परिमेय संख्या होगी। लिखेंगे सत्य है। क्या है, सत्य है। ओके, इसके बाद आपको इसमें चौथा जो पार्ट है प्यारे बच्चों स्वयं करना है। चौथा पार्ट जो उसका है, कहने का तात्पर्य अभ्यास प्रश्न 1 के ई का जो फोर्थ पार्ट है ना, आपको स्वयं करना। यदि आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध करवाएंगे प्यारे बच्चों। तो अभ्यास प्रश्न 1 के ई का चौथा पार्ट आप स्वयं करना। चौथा पार्ट मीन्स कहने का तात्पर्य हुआ चौथा पार्ट आपको स्वयं करना है। आप देखिए
अब इसी के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 2 आता है। क्वेश्चन नंबर 2 का सबसे पहले निर्देश देखेंगे। यदि आप क्वेश्चन को समझ लेना है, उसका आधा आंसर होता है। जब आपको पहला क्वेश्चन है, जब आपको क्वेश्चन क्या कहता है, जब क्वेश्चन ही नहीं पता रहे तो आंसर आप क्या देंगे। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओके, पहला क्वेश्चन, निम्नांकित कथनों को गुणा की संक्रिया करके सत्यापित की। कहने का तात्पर्य ये हुआ, कोई नीचे क्वेश्चन दिया हुआ, कह रहा है इसका गुणा करिए, गुणा की प्रक्रिया कीजिए, क्रिया कीजिए और बताइए कि ये क्वेश्चन को हमें सत्यापित करना। सर, सत्यापित करने का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? सत्यापित करने का मतलब ये होता है सिद्ध करना, प्रूव दैट करना। मीन्स अभी भी नहीं समझ में आया सर, बायां पक्ष हल करिए, दायां पक्ष हल करिए। यदि बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर आता है या दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर आता है तो क्वेश्चन वो सत्यापित हो गया। मीन्स सत्यापित करने का तात्पर्य सिर्फ यही है कि आप बायां पक्ष हल करिए, जितना आए उत्तर उतना ही दायां पक्ष हल करिए। यदि दोनों का आंसर बराबर आता है तो सत्यापित हो गया, नहीं तो क्या है, फिर से सत्यापित नहीं है। बस जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया, 2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? कह रहा है 2/3 2/7 दिया हुआ है इंटू माइनस का 11/8 दिया हुआ है। ओके, इसके बाद देखिए क्या है आगे, माइनस का 11/8 दिया हुआ है इंटू 2/7 दिया हुआ है, 2/7। अब कह रहा है बताइए कि ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन को क्या गुणा की प्रक्रिया करके सत्यापित करना है। तो सत्यापित कैसे करेंगे? देखिए, सत्यापित करने का तात्पर्य ये हुआ, गुणा की संक्रिया कह रहा है। संक्रिया का मतलब क्रिया होता है, क्रिया का मतलब एक्टिविटी होती है, क्रिया मतलब संक्रिया मतलब क्या, कौन सी क्रिया कर रहे हैं। तो हमारे पास 4 प्रकार की गुणा में क्रियाएं हैं। कौन कौन सी? पहली क्रिया जो हमारी है वो कौन सी क्रिया हम कर सकते हैं? पहले संवरक प्रगुण वाली क्रिया कर सकते हैं। ओके, फिर इसके बाद क्रम विनिमय प्रगुण वाली संक्रिया कर सकते हैं, फिर इसके बाद साहचर्य प्रगुण वाली संक्रिया कर सकते हैं, फिर इसके बाद वितरण प्रगुण वाली संक्रिया कर सकते हैं। तो इसमें कौन सी संक्रिया लगेगी? तो देखिए, इसे डिनोट करिए। ये हमारे P/Q क्या हो जाए, क्यू के रूप की है, इंटू ये हमारे क्या R/S के रूप में है। इसी को क्या किया, P/Q का मान 2/7 है और R/S का मान माइनस का 11/8 है। इधर क्या करेंगे, तो ये R/S का मान है तो ये क्या हो जाएगा, R/S हो जाएगा, इंटू ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, P/Q हो जाएगा। बताइए, यदि P/Q इंटू R/S इक्वल टू, यदि R/S इंटू P/Q होता है तो ये कौन सा प्रगुण होता है? तो आपको बताया गया कि क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। सर, क्लोजर प्रॉपर्टी को समझ नहीं पाए प्यारे बच्चों, क्रम विनिमय प्रगुण होता है। अब क्रम विनिमय प्रगुण क्या होता है बताया गया, यदि P/Q इंटू R/S इक्वल टू R/S इंटू क्या P/Q हो, मीन्स क्रम बदला हो। यदि क्रम आपस में बदला होता है तो हमारा क्रम विनिमय प्रगुण होता है। ओके, तो देखिए, तो अब इसे हल करेंगे, चूंकि ये होता है इसलिए इसे 2/7 हो जाएगा इंटू माइनस का 11 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, माइनस के 11/8 हो जाएगा इंटू 2 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। मीन्स 2 चौके कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, माइनस का 11/7 चौक कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ओके, इज इक्वल टू माइनस का फिर इसके बाद देखिए 2 से काट 2 चौके 8 हो जाएगा, माइनस का 11 का 11 हो जाएगा, बटा 4 से 28 हो जाएगा। अब बताइए, बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर है। यदि बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर है तो सत्यापित होकर लिखेंगे हेंस प्रूफ लिख देंगे, बस हो गया। HP लिख दिया करे, HP लिख दिया कर, मीन्स हेंस प्रूफ हो गया। तो इस प्रकार इसका अर्थ होता है इति सिद्धम, मतलब ये क्या होगा, सिद्ध हो चुका है। मीन्स किससे किए हैं, तो यहाँ लिख दीजिए क्रम विनिमय प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण, विनिमय कौन सी क्रिया लगाए हम, क्रम विनिमय वाला प्रगुण की जो क्रिया है वो क्रिया को लगा करके हल किए क्वेश्चन को। ओके, अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखेंगे इसका प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से हल करेंगे। ये हमारी संक्रिया होती, संक्रिया का तात्पर्य नहीं समझ पाए सर जी। संक्रिया का मतलब क्रिया होती है। क्रिया हम कौन कौन सी गुण हम लगा सकते हैं, या तो हम क्रम विनिमय, यदि हम संवरक प्रगुण वाली क्रिया लगाएंगे, या तो हम क्रम विनिमय प्रगुण वाली संक्रिया लगाएंगे, या साहचर्य प्रगुण वाली संक्रिया लगाएंगे, या तो फिर हम इसके बाद कौन सी लगाएंगे, वितरण प्रगुण वाली क्रिया लगाएंगे। तो हमने इसमें क्या किया, क्रम विनिमय प्रगुण वाली संक्रिया लगाकर हल किए, बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर आ गया तो हमारा क्या हो गया, हेंस प्रूफ हो गया, मतलब सिद्ध हो गया। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। पूछा जाए इसमें कौन सी क्रिया लगाए हैं तो कहेंगे क्रम विनिमय प्रगुण की क्रिया लगाए हैं। ओके, अब इसके बाद सेकंड पार्ट इसका देखेंगे। -8/9 माइनस का 8/9 ओके, ब्रैकेट ऑफ इंटू 15 अपान क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, इज इक्वल टू 15 अपान क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, इंटू माइनस का 8 अपान क्या हो जाएगा, 9 हो गया। इसे सिद्ध करना तो उसी प्रकार, चूंकि
P/Q इंटू R/S इक्वल टू, अब देखिए P/Q का मान कितना, माइनस का 8/9 है, इधर R/S का मान 15/7 है। तो इधर क्या होगा, चूंकि इस क्रम विनिमय प्रगुण क्या कहता है, P/Q इंटू R/S हो, तो R/S इंटू P क्या होता है, Q होता है। ओके, ये कौन सा प्रगुण होता है, क्रम विनिमय प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण, ये हमारा क्या क्रम विनिमय प्रगुण होता है। अब देखिए क्रम विनिमय प्रगुण, ये P/Q का मान 8/9 है, इसका कितना 15/7 का मान कितना R/S है, तो इधर 15/7 का मान R/S हो गया। और ये हमारा और P/Q का मान माइनस का 8/9, तो इधर भी माइनस का इधर भी P/Q का मान माइनस का 8/9 कर दिए। अब इसलिए इसका आपस में मल्टीप्लाई कराइए, बस हो गया। तो देखिए कोई संख्या कटेगी बिल्कुल, माइनस का 8/9 हो जाएगा। पहले कोष्ठक हल करते हैं, 15 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा ये पक्ष में, और इधर माइनस का 15/7 हो जाएगा इंटू माइनस के 8/9 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या है कि ये माइनस चिन्ह नहीं लगा हुआ, 15/7 है। ओके, तो इनका क्या 3 तरीका, 9 3 5 15 हो जाएगा, 8 5 40 माइनस 40 अपन 70 21 माइनस 21 हो जाएगा। इधर 15 8 120 हो जाएगा ना, 15 8 120। इधर भी कितना है, या 3 से कट गया, तो ये भी 3 से कटेगा, 3 तरीका 9 3 5 15 5 8 40 माइनस का 40 बटा कितना हो जाएगा 70 21। अब देखिए प्यारे बच्चों, बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर आ गया, इसलिए क्या होगा, हेंस प्रूफ। कौन सी क्रिया लगाएं, क्रम विनिमय प्रगुण की क्रिया लगा करके हम इस गुणा को हल किए हैं। तो इस प्रकार से हम संक्रिया हमारी यही होती, कौन संक्रिया लगाएं, क्रम विनिमय प्रगुण की संक्रिया लगाएं। तो आई होप, मैं आशा करता हूं क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि समझ में ना आया हो तो दोबारा इस वीडियो को देखना है, दोबारा भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करना क्वेश्चन को और क्वेश्चन नंबर को टाइप करना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्या कराएंगे, सॉल्यूशन उपलब्ध कराएंगे। प्यारे बच्चों, आप कंटिन्यू क्लास देखो, मैथमेटिक्स है। आप यदि क्लास को क्या करेंगे, दौड़ा भागा कर देखेंगे तो आपको मैथ समझ में नहीं आएगी। आप स्टार्टिंग से शुरू करिए और अंत तक जाइए, मीन्स तभी आपको मैथ समझ में आएगी, अदरवाइज मैथ समझ में नहीं आएगी। प्यारे बच्चों, ओके, आप ये आ गए कि आज हम ये क्लास को स्टार्ट किया, अभ्यास प्रश्न 1 के यहाँ से समझ में, यहाँ से शुरू कर दिया, यहाँ समझ में आएगी, तो यहाँ समझ में नहीं आएगी। आप पहले जाइए अभ्यास प्रश्न 1 का जो कंसेप्ट है, डिफिनीशन डिफाइंड की गई है, उस डिफिनीशनों को समझिए। डिफिनीशन को समझने के बाद उसका जो कंसेप्ट उसे समझिए, प्रश्नावली समझिए, इसके बाद इसमें आइए, जब आपको समझ में आएगा, अदरवाइज कहाँ समझ में आ जाएगा। ओके, और बहुत होते भी बच्चे समझ लेते हैं, लेकिन रूल यही कहता है आप इस शुरुआत से करिए, फिर अंत तक जाइए, तभी आप ज़्यादा सफल होंगे, मैथमेटिक्स अच्छी तरह समझ में आएगी। अब इसके बाद देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है, थर्ड पार्ट दिया है। अब इसे हम आपको होमवर्क देंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट भी आपको हम होमवर्क देंगे। इसे आप करिएगा, कौन सी संक्रिया लगाएंगे, कौन सा प्रगुण लगाएंगे। तो अभ्यास प्रश्न 1 के ई के अंतर्गत 1 और 2 क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत जितने पार्ट थे, क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत जितने पार्ट थे, सभी को फिनिश कर दिया गया है। आप क्वेश्चन नंबर 3 की और क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध कराएंगे। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों अच्छी तरह से हर क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि आप किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसे नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन उपलब्ध कराएंगे। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू, टेक केयर, बाय बाय प्यारे बच्चों।